अस्सलाम वालेकुम। वकार अहमद सुपीरियर प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। मैं आपको डीएचए के बारे में मोस्टली इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। आज हम डीएचए फेज़ 13 के बारे में बात करेंगे, जो कि कुछ लोग डीएचए फेज़ 13 जिसे एक्स डीएचए सिटी भी कहते हैं उस बारे में मिसकंसेप्शन पैदा कर रहे हैं कि डीएचए फेज़ 13 ने पुराने रेट्स पे वापस चले जाना है। अब इस चीज़ को आपने बड़े कैलकुलेटेडली सोचना है कि डीएचए सिटी क्यों पहले तो नीचे आ रही है, और साथ में मैं आपको प्राइसेस बता दूं। डीएचए फेज 13 5 मरला 29 लाख रुपीस और 10 मरला 48 और 1 कनाल 80 लाख रुपीस की फाइल अवेलेबल है। थोड़ी सी प्राइसेस ऊपर थी, अभी आई है। ये प्राइसेस इस वजह से नीचे आई हैं कि मुल्क की सूरत हाल ही कुछ अनस्टेबल सी है कि क्या हो रहा है, और थोड़ा सा ऊपर नीचे आर्मी चीफ की तयनाती थी जिसमें, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और भी बड़ी चीज़ें हैं प्लस माइनस। तो साथ में अब आपने चीज़ों को कैलकुलेट फेज 13 को इस तरह करना है। लोग कह रहे हैं कि इसे पुराने रेट पे वापस जाना है, लेकिन पुराने रेट पे कैसे वापस जा सकती है? पुराने रेट्स पे तब थी जब तक डीएचए सिटी डीएचए वाले ऑन नहीं करते थे। अब तो डीएचए सिटी को डीएचए वालों ने ऑन कर लिया हुआ है और प्रॉपर इसकी एलोकेशन फाइल्स है और मार्केट में ट्रांसफर हो रही है। टोटल ऑलमोस्ट 10,000 प्लॉट हैं, 10,000, जिसमें 5 मरला कैटेगरी ज़्यादा है, 10 मरला बहुत कम है और कनाल उससे भी कम है। तो ये पुराने रेट्स पे तो वापस जाने का कोई भी सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। जो ये 29 लाख रुपए रेट है ना, ये भी बड़ा बहुत ही नीचे आ गया, इतना आना नहीं चाहिए था। मैक्सिमम हो सकता है ये 1-2 लाख रुपए और नीचे चली जाए, लेकिन सेलर्स हैं जो, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। डीएचए में इसकी प्रॉपर ट्रांसफर हो रही है, डीएचए इसके बारे में सोच रहा है, कोर्ट के पॉजिटिव डिसीजंस हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि इसने दोबारा पुराने रेट पे वापस चले जाना है, उनके पास क्या, उनसे लॉजिक लेना कि क्या लॉजिक है उनके पास कोई जवाब नहीं होगा कि वो दोबारा पुराने वापस रेट पे चली जाए। अब पुराने रेट पे तब ये वापस जाती कि डीएचए फिर दोबारा इसे ऑन ना कर रहा होता। प्रॉपर डीएचए के अंदर इसकी ट्रांसफर हो रही है, प्रॉपर इसकी ट्रांसफर फीस है, मेंबरशिप फीस लोग डीएचए को देते हैं, बड़े लोगों ने, बल्कि आर्मी पर्सन ने बहुत से प्लॉट लिए हुए। तो हो सकता है, मुझे लगता है कि ये इसे ना डीएचए फेज 10 में मर्ज कर देंगे। अगर फेज 10 में भी मर्ज करते हैं, देखें वहाँ 50 लाख रुपीज़ की फाइल है फेज 10 की, तो ये 29 की है, तो आपका फ़ौरन से ये ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए 50 लाख रुपए हो जाएगा इमीडिएट, जिस दिन भी ये न्यूज़ आ गई। और कोर्ट भी कहती है कि डिलीवर करें, जो प्लॉट होल्डर्स हैं जिन्होंने प्लॉट लिए हुए अरसे से, लोगों को ये डिलीवर नहीं कर पा रहे थे। डीएचए भी इस बारे में बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग कर रहा है, और डीएचए, मुझे तो यही लगता है कि फेज 10 में ही इसे मर्ज करेंगे। और अभी फिलहाल डीएचए के पास कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं है कि इसे कहाँ पे लैंड इन्हें प्रोवाइड कीजिए, ना तो इसकी मजीद और फाइलें आ रही जिसे एफिडेविट फाइल्स कहते हैं। तो ये बिल्कुल सरासर बात गलत है कि इसका रेट और नीचे आ रहा है और डे बाई डे और नीचे आएगा। नीचे आने का कोई, अब इस जो 29 है इसका सबसे डीप पॉइंट है। यहाँ पे बाइंग बनती है, सेलिंग नहीं बनती। मैं दोबारा सेलर से कहूँगा वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी और लोगों से, वो हाई लेवल अथॉरिटी से पूछ सकते हैं कि इसके बारे में क्या चल रहा है। तो डेफिनेटली इस पर प्लानिंग चल रही है। इस वक्त प्लानिंग हो के अगर कोई बेचेगा तो वो अपने नुकसान का खुद ही जिम्मेदार होगा। ये आपका कंफर्म, ये जो 30 लाख रुपए 50 लाख रुपए समझे आपकी जेब में पड़ा है, जैसे ही डीएचए ने डिसाइड कर दिया कि हमने इसकी लोकेशन अनाउंस कर दी है, तो ये फ़ौरन से 50 लाख रुपए पे चली जाएगी अगर इसे। और इसने ना फेज 10 से पहले वैलिड भी होना है। इसके 10,000 प्लॉट है, अगर इसे फेज 9 प्रिज्म से कंपैरिजन करें ना, उसके टोटल 3 ब्लॉक बनते हैं। 3 ब्लॉक JKR, वहाँ 5 मरला 10 मरला और कनाल की अवेलेबिलिटी है, इतने ही प्लॉट इसमें होंगे। तो इन 3 ब्लॉक्स को डीएचए के लिए वो बैलेट करना या कुछ मैनेज करना कोई मुश्किल बात नहीं है। डीएचए समझे कि आंखें बंद करके भी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है, लेकिन कई इंटरनल मामला ऐसे होते हैं जिनको डीएचए बड़े डीपली देख रहा होता है और एक प्लानिंग कर रहा होता है, ताकि एकदम दोबारा से इसमें कोई डीप पॉइंट ना आ सके, कोई नेगेटिव आस्पेक्ट ना आ सके। तो सब इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में सब पॉजिटिव आस्पेक्ट हैं, कोई नीचे जाने की सिचुएशन नहीं है। सिर्फ मुल्की हालात की वजह से हर तरफ मार्केट डाउन है। किसी भी प्रॉपर्टी को उठा के देख लें, मुझे ये बताएं कि कोई भी प्रॉपर्टी देखें अपने सराउंडिंग में कौन सी प्लस है, कोई बिजनेस देखें कौन सा प्लस है। हमारा भी ऑलमोस्ट काम बिजनेसमैन लोगों से ही है या ओवरसीज़ लोगों से। तो वो लोग भी हर जगह ये कह रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तान में पैसा इस वजह से नहीं भेज रहे कि वो डॉलर ऊपर जा रहा है तो उनका पैसा डिवैल्यू हो जाता है पाकिस्तान में, और प्रॉपर्टीज़ के रेट इस तरह ऊपर नहीं जा रहे, और बिजनेस वाले अपने पैसे बिजनेस में ही डाल रहे हैं कि चले हमारा बिजनेस ग्रो हो, ना कि नीचे की तरफ जाए। तो इस वजह से सब लोगों ने पैसा प्रॉपर्टी से निकाला हुआ है। तो यही मेन रीज़न है इसके नीचे आने की, और कोई इसमें मेन रीज़न नहीं है। मैं दोबारा कहूँगा, बाइंग टाइम है, हो सकता है 1-2 लाख रुपए मजीद नीचे आए। 1-2 लाख रुपए की आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब इसे जंप आएगी 20-25 लाख रुपए की आएगी और फिर आप पछताएंगे कि हमने क्यों बाई नहीं किया। और ये वाहिद डीएचए
फेज 13 है जो कि नज़र आ रहा है 30 लाख से फ़ौरन 50 लाख हो सकता है, और आपको ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी जो 30 लाख से 50 या 60 लाख पे हो जाए। मीन्स के डबल आपका गेन हो सकता है, आप अपनी अमाउंट को डबल कर सकते हैं आज। मीन्स के आप अगर 2 फाइलें परचेज कर लेते हैं, ऑलमोस्ट आपके 60 लाख रुपए लगेंगे, तो आप करोड़ में बाहर आ जाइएगा 1-2 सालों के अंदर। तो इस बारे में सोचिएगा। और आपने जो सेलर्स हैं, मैं दोबारा बता रहा हूँ, उन्होंने पैनिक नहीं होना, पैनिक सेल नहीं करनी। जब सब लोग बेच रहे होते हैं उस वक्त खरीदने का टाइम होता है। एक सिंपल मेथड है, स्टॉक एक्सचेंज देख लें, बिटकॉइन देख लें। जब सब लोग बेच रहे हो आप खरीदें, जब लोग खरीद रहे हो तब आप बेचें। तो इस वक्त खरीदने का टाइम है, बेचने का टाइम नहीं है। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आपने जहन में रखना है और लाजमी आपने मुझे फीडबैक देना है। और मेरा यूट्यूब चैनल है ये, इसे सब्सक्राइब कर देंगे तो थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।